नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं हम सासाराम नगर में ही कलेक्टेरिएट में संयोग से हमारी मुलाकात हो गई है ओबीसी प्रदेश प्रवक्ता गुप्तेश्वर जी से। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक जो गठबंधन है, खासकर कांग्रेस राजद का, पता नहीं किस तरह से कैसे करके कल सूचना मिली कि कुछ ठीक हुआ, लेकिन अभी तक उनका जो है कोई कैंडिडेट नहीं क्लियर हो पाया है। और बीजेपी कहीं न कहीं 2 कदम आगे चल रही है और सभी जगह जो है ऐसा नारा लग रहा है कि 400 पार। क्या वाकई 400 पार हो सकता है? थोड़ा आप इसमें बताएं। 400 पार एकदम हो सकता है, और जिसके कड़ी में देश के लोगों ने ये साबित कर दिया, अरुणाचल प्रदेश के 2 सीटों पर अपना जनादेश देकर, वहाँ के स्टेट के लोगों ने अपना निर्णय सुनाकर कि 400 पार के करने का कदम नरेंद्र मोदी के आगे बढ़ चुका है। और अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार, अब की बार भाजपा की सरकार, अब की बार 400 पार, इन्हीं संकल्प के साथ देश की जनता पूरी तरह तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मायावती और अरविंद केजरीवाल ये कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हम सब एकजुट हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो थोड़ा तो डर होगा अंदर में। डरने की कोई बात नहीं है। देश देख रहा है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि इन लोग को आपस में कोई तालमेल नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे को भावना का इज्जत नहीं करना है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में, चाहे केजरीवाल जी हो या तेज प्रताप जी हो या तेजस्वी जो हो या शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, ममता बनर्जी हो, जो अपने अहंकार में इतने डूब चुके हैं कि कोई अलायंस बनने का नाम नहीं ले रहा है। अलायंस इंडी जो गठबंधन है देश में खंड खंड हो चुका है। उस स्थिति में अगर एक कोई सोचता है कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वाली भाजपा का कोई टक्कर है, तो हमको ऐसा दिखता नहीं है। और जैसा भी आपको देखने और समझने में आ रहा है कि जो भी 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा, आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, देश के सारे देशवासी नरेंद्र मोदी की जयकार करेंगे, भाजपा की जय जयकार करेंगी। अंततोगत्वा राष्ट्रभक्ति की जीत होगी और अब की बार भाजपा 400 की पार होगी। ये तो फैक्ट है कि मंजे हुए खिलाड़ी की तरह शिवेश जी का चेहरा जो है चमकता हुआ सूरज की तरह है, और राजनीतिक गलियारे से, खास करके राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कहीं ना कहीं मंजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपके टिकट कट जाने से छेदी पासवान जी क्या उतना हेल्प कर पाएंगे, या आपके बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ कि सासाराम में जो आपका कार्यालय है, यहाँ से रिलेटेड लोग जैसे विनोद पासवान जी और भी 1-2 ऐसे नाम आ रहे हैं जो कि लोग नाखुश हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिक्कतें आएगी पार्टी के, खास करके इस चुनाव में? देखिए, भाजपा एक राष्ट्रभक्ति की पार्टी है, और भाजपा में जो लोग भी कार्य करते हैं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर काम करते हैं। तो हमें भी नहीं लगता है कि जो भाजपा के रंग में रंग गया होगा वो विरोध शब्द को भी याद करेगा। लेकिन जिनकी जैसी मानसिकता होगी वैसे वो करेंगे, लेकिन उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा, ना भाजपा का नुकसान होगा। क्योंकि भाजपा राष्ट्र को सामने रखकर, जनता के हित के सामने रहकर, यहाँ के लोगों को, भावनाओं को कदर करते हुए सभी चुनाव में उम्मीदवारों को चयन करती है। और उसी के तहत आज शिवेश जी का चयन सासाराम लोकसभा के लिए हुआ है। शिवेश कुमार एक सुलझे हुए संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता दोनों हैं। मैं दोनों शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि वो एक बार संदेश जो अज्ञाव बन चुका है, वहाँ से विधायक रह चुके हैं, और संगठनकर्ता का नाम इसलिए मैंने किया कि आज के डेट में वर्तमान में भाजपा प्रदेश
के महामंत्री हैं, इसलिए उनमें संगठन और नेतृत्व करने दोनों की अपार क्षमता है। और वैसे सुलझे हुए कैंडिडेट का हमको नहीं दूर दूर तक कहीं दिखता है कि कोई विरोध कर सकता है और उनका विरोध का कोई जनता में असर हो सकता है। लेकिन छेदी पासवान मंझे हुए खिलाड़ी थे, धाकड़ पर्सनालिटी था, जीते हुए उम्मीदवार थे, इनको जो है पार्टी के द्वारा साइड करना ये कितना जो है लाभप्रद हो सकता है? देखिए, बात ऐसे है कि भाजपा जो किसी का साइड नहीं करता है। भाजपा एक परिवार है, भाजपा एक सामाजिक कार्य करने वाला, राष्ट्रहित को आगे लेकर चलने वाला एक ऐसी पार्टी है जिसको देश ही नहीं विदेश में भी सराहना की जाती है। और इस दल में जो काम करता है वो सोचे कि मैं परमानेंट हूँ, वही उसकी भूल है। धन्यवाद।